तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये क्लास 10वीं की फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि ये जो पॉइंट ए है और सी है, इस दोनों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा वही हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी के ऊपर वाले प्रतिरोध को सबसे पहले जोड़ेंगे और श्रेणी में जोड़ेंगे, समांतर में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए और सी के ऊपर वाले प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1 हम मान लेते हैं। तो इस दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 1 और 1 2, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएंगे 2। और प्रतिरोध कैसा है, मात्रा को ओम होता है, इसीलिए हम इसके साथ ओम देंगे, ठीक। तो इसके ऊपर वाले को हम जोड़ लिए, सेम नीचे वाले को जोड़ना है। पॉइंट ए और सी के नीचे वाले प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R2। इस दोनों को जोड़ेंगे तो सेम 1 ओम और 1 ओम 2 ओम होगा। तो 1 + 1 बराबर 2 ओम हो गया, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार, और इसको जोड़ के इस प्रकार बनेगा। तो देखिए पॉइंट ए और सी, इस दोनों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कैसा हो गया, ये समांतर में हो गया। तो समांतर वाले को कैसे जोड़ते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए और सी का समतुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R3 मान लेते हैं। यहाँ पे R3 यहाँ लिख देते हैं, पुनः R3 इस दोनों को पॉइंट का समतुल्य प्रतिरोध मान लिए, ठीक। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1 करके, मीन्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 1/R3 इक्वल टू, इस दोनों को भी वैसे जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 2, 2 × 2 तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 तो 1 × 1। अब कितना होगा, ये हो जाएंगे 1 1 2, अब बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, ठीक। अब यहाँ पे हम फाइनली लिख लेते हैं 1/R3। R3 जो है ए और सी का समतुल्य प्रतिरोध है, इस दोनों के बीच का, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। इसको हम ऊपर कर देते हैं या फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कानी। तो इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएंगे, R3 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 1। और प्रतिरोध कैसा है, मात्रा को ओम होता है, इसीलिए हम 1 नहीं छोड़ेंगे, ओम देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ए और सी दोनों पॉइंट के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।